अस्सलाम वालेकुम। मैं अब आपको पॉइंट ऑफ सेल के लिए जो पॉइंट ऑफ सेल में एडमिन सेटिंग्स होती हैं उस पर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आपने अपने आइटम्स किस तरह से ऐड करने हैं, मेन्यू के प्राइस किस तरह चेंज करने हैं, ऑर्डर टेकर्स के नाम और इस तरह की जो भी सेटिंग्स हैं वो किस तरह से आप कर सकते हैं। उसके लिए आप एडमिन से लॉगिन करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल पर क्लिक करेंगे और एडमिन सेटिंग्स में जाएंगे। इसके बाद सेटिंग्स के ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको डिपार्टमेंट कोई न्यू ऐड करना है तो डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस तरह से ऑलरेडी इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स ऐड हुए हैं, मुझे बारबेक्यू ऐड करना है, मैंने बारबेक्यू क्लिक किया और सेव कर दिया। इस तरह से मुझे अगर कोई न्यू कैटेगरी ऐड करनी है तो मैंने कैटेगरी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बारबेक्यू की कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ तो मैंने बारबेक्यू पे क्लिक किया और उसका डिपार्टमेंट अलग, अगर मुझे अलग से प्रिंटर चाहिए तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूँगा बारबेक्यू का। अदरवाइज़ अगर मुझे जो भी मैं ऑर्डर्स लगाता हूँ डिफरेंट कैटेगरीज़ के, लेकिन मुझे प्रिंट एक ही चाहिए होगा, जैसे कि मुझे बारबेक्यू फास्ट फूड कढ़ाई का ऑर्डर मैंने पंच किया लेकिन प्रिंट मुझे किचन के लिए एक ही चाहिए जो कि किचन के नाम से उसका टाइटल हो और उसी में सारे आइटम्स आ जाएं, तो फिर मैं यहाँ पर किचन सेलेक्ट करूँगा। अदरवाइज़ मुझे सेपरेट प्रिंट चाहिए तो मैं यहाँ से बारबेक्यू सेलेक्ट करूँगा। मैंने अभी बारबेक्यू सेलेक्ट किया और इसको मैंने सेव कर दिया। इस तरह से कैटेगरी ऐड हो गई। उस कैटेगरी को मैंने काउंटर पे असाइन करना है न्यू कैटेगरीज को, तो मैंने यहाँ से अपना काउंटर सेलेक्ट किया। लेट्स से मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कैश। यहाँ पर मैंने बारबेक्यू की कैटेगरी सेलेक्ट की और इसको मैंने ऐड कर दिया। 1 बाय 1 डाइन इन, टेक अवे, डिलीवरी, तीनों में ऐड कर दिया। मुझे अब नया आइटम ऐड करना है या फिर एग्जिस्टिंग आइटम की प्राइस चेंज करनी है या नेम चेंज करना है या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस करनी है तो मुझे ये मेरे पास फॉर्म मेरे सामने आ रहा है। अगर न्यू आइटम ऐड करना है तो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की, बारबेक्यू का आइटम मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैंने बारबेक्यू सेलेक्ट की कैटेगरी। यहाँ पर मैंने आइटम लिख दिया लेट्स से टिक्का। उसके बाद यहाँ पर मैंने आइटम कोड ऐड करना है। आइटम कोड जो प्रीवियस कोड है उसका नेक्स्ट कोड आप आइटम कोड डाल दें। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ D-15। यहाँ पर मैं उसकी प्राइस लिख रहा हूँ 300 और उसके बाद सेव कर दिया। अच्छा, आइटम कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक, इस तरह से एक न्यू आइटम ऐड हो गया। यहाँ पे बारबेक्यू टिक्का 300 रुपीज़ की प्राइस है। मुझे अगर किसी एग्जिस्टिंग आइटम की प्राइस चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर उस आइटम को सर्च भी कर सकता हूँ। मुझे अगर चेंज करनी है प्राइस मिंट लेमनेड की कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे MIN टाइप किया तो यहाँ नीचे मिंट लेमनेड आ गया। मुझे इसकी प्राइस चेंज करनी है, मैंने क्लिक किया मिंट लेमनेड पे। उसके बाद प्राइस मैंने चेंज करके 300 करनी है, मैंने चेंज की और अपडेट कर दिया। इस तरह से इसकी प्राइस चेंज हो सकती है। कोई भी आइटम होगा वो आप यहाँ टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके भी उस आइटम को सर्च कर सकते हैं और उसकी प्राइस या फिर उसका नाम चेंज कर सकते हैं। नाम भी इसी तरह चेंज होगा, अपडेट करेंगे ये नाम चेंज हो गया। इस तरह से आप न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग की प्राइस और नाम चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे अभी अगर कोई आइटम राइडर ऐड करना है, डिलीवरी राइडर्स, तो मैंने राइडर पर क्लिक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक कर लिया मेरे पास 15 राइडर्स ऑलरेडी हैं, मैंने 16th ऐड करना है तो यहाँ 16 किया और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया जुबैर, सेव कर दिया। इस तरह से राइडर्स ऐड होंगे। इसके बाद डील्स का ऑप्शन, सॉरी मैंने मिस कर दिया, स्किप हो गया। मैं डील्स का आपको बता देता हूँ। मुझे कोई डील अगर ऐड करनी है, प्री डिफाइंड डील में मैंने गया। अच्छा, दो टाइप की डील्स होती हैं, एक होती है ऑन स्पॉट और दूसरी होती है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड डील में ये होता है कि हम पहले से ही डिफाइन कर देते हैं हम इस डील में एक बर्गर देंगे और एक कोल्ड ड्रिंक देंगे। ऐसा नहीं होता कि हम उसमें ऑप्शन दे रहे हो कि हम बर्गर देंगे, बर्गर की जगह हम पिज़्ज़ा भी दे सकते हैं। अगर हम ये ऑप्शन रख रहे हैं तो फिर वो डील प्री डिफाइन की नहीं रहेगी, वो ऑन स्पॉट की हो जाएगी कि कस्टमर ऑन स्पॉट डिसाइड करेगा उसको डील में क्या चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए या किस आइटम के रिप्लेसमेंट में क्या चाहिए। अभी मैं यहाँ पर प्री डिफाइंड डील ऐड कर रहा हूँ जिसमें कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक जिंगर और एक कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर मैंने डील का नेम लिखा डील 1 और उस डील वो नेम कोई भी हो सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ प्राइस 500 की। यहाँ मैंने कोई भी आइटम मैं ले लेता हूँ, जैसे कि
स्टार्टर में से मैंने ले लिया एक अरेबिक फलाफल। इस डील में मैं ऑफ़र कर रहा हूँ एक अरेबिक फलाफल, और इसके बाद मैं बेवरेजेस में से ऑफ़र कर रहा हूँ फ्रेश लाइम एक 500 में। मैंने यहाँ से इसको भी ऐड कर दिया और इसको सेव कर दिया। इस तरह से न्यू डील ऐड हो जाएगी। अगर आपने कोई ऐसी डील ऐड करनी है जिसमें कि ऑन स्पॉट कस्टमर के पास ऑप्शन होगा कि वो ऑन स्पॉट जब ऑर्डर दे रहा होगा उस टाइम वो डिसाइड कर सके कि मुझे इसमें फ्लेवर कौन सा चाहिए, या फिर मुझे इसमें डील में कौन सी चीज़ चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन है डील ऑन स्पॉट। डील ऑन स्पॉट में मैंने यहाँ पर डील का नेम टाइप किया, डील 2, यहाँ पर मैंने उसकी प्राइस लिख दी 500। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्टार्टर और यहाँ पर मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया चूज़ एनी वन। मैं एक डील बना रहा हूँ जिसमें मुझे स्टार्टर की कैटेगरी में जितने भी आइटम्स हैं वो सारे मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि कस्टमर स्टार्टर की कैटेगरी में से कोई भी आइटम ले सकता है, उसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक लेगा और सिर्फ 500 में। तो मैंने यहाँ से चूज़ एनी वन किया और इसके बाद मैंने आइटम सेलेक्ट किया, वन की क्वांटिटी में ऐड, इसी तरह से दूसरा आइटम, और फिर जो भी मैं उसे आइटम ऑफ़र कर रहा हूँ वो यहाँ से वन बाय वन में ऐड कर लूँगा, जो भी स्टार्टर की कैटेगरी में आइटम्स होंगे। यही इसी तरह पिज़्ज़ा की डील में भी होगा। अगर स्मॉल एक पिज़्ज़ा दे रहे हैं आप, उसका कोई सा भी फ्लेवर ले सकता है कस्टमर, और एक कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं तो वो भी इसी तरह से ऐड होगा। अच्छा, सेकंड में इसमें ऐड कर रहा हूँ बेवरेजेस में से मैंने किया सिंगल आइटम, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक एक ही ऑफ़र कर रहा हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर दिया और इसको सेव कर लिया। इस तरह से डील्स आपकी ऐड होंगी। उसके बाद ऑप्शन है वेटर्स। वेटर को न्यू ऐड करना है तो वेटर के ऑप्शन में गया, मैंने यहाँ पर चेक कर लिया 15 ऑलरेडी मेरे पास ऐड है, 16 में ऐड कर रहा हूँ। मैंने 16 में यहाँ पर नाम लिखा और ऊपर नंबर लिखा, सेव कर लिया। वेटर भी असाइन होगा जिस तरह से टेबल असाइन का मैंने बताया है, तो सॉरी टेबल असाइन का भी आपको नहीं बताया, मैंने कैटेगरी असाइन का बताया था। तो वेटर मैंने ऐड कर लिया है नेम, अब मैं वेटर को असाइन करूँगा, असाइन वेटर्स टू काउंटर। उसके बाद मैं अपना काउंटर सेलेक्ट करूँगा कैश, और यहाँ ऑल पे चेक लगाकर ऐड कर दूँगा। इस तरह से मेरे पास जितने भी न्यू वेटर्स के नेम मैंने ऐड किए हैं वो काउंटर पे शो हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि ये ज़ुबैर कैश काउंटर पे मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह टेबल ऐड होंगी। टेबल में जाकर मैंने चेक किया, मेरे पास ऑलरेडी G15 तक ऐड हो चुकी है, G16 ऐड कर रहा हूँ मैं। ऐड किया, ये टेबल मेरे पास ऐड हो गई, लेकिन मुझे इसको भी सेम एज इट इज़ असाइन करना होगा जैसे मैंने वेटर्स असाइन किए थे। असाइन टेबल्स टू काउंटर, यहाँ पर मैंने कैश काउंटर अपना सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑल पे चेक लगा के ऐड कर दिया। इस तरह से मेरे पास कैटेगरी G16 टेबल काउंटर पे शो हो गई। इसी तरह से बिल्कुल इसमें है, अगर आपने कोई अपने जो इनवॉइस पर आपके पास लोगो और एड्रेस आता है, कॉन्टेक्ट नंबर आता है, कंपनी डिटेल्स जो भी आ रही होती हैं बिल के टॉप पर, वो चेंज करनी है तो लोगो सेटअप में जाएंगे, यहाँ पर आप रेस्टोरेंट नेम लिख लेंगे XYZ, यहाँ पर आप एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट नंबर्स दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ ईमेल एड्रेस दे सकते हैं आप, और फिर एक लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप कंपनी डिटेल जो हम बिल पे शो करते हैं उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। अगर आपने अपने बिल पर कोई मार्केटिंग टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए ऑप्शन है बिल मार्केटिंग यूटिलिटीज़। यहाँ हम कोई भी मार्केटिंग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ये मैं आपको शो करता हूँ अभी कि मुझे ये कहाँ शो होगा। ये यहाँ पर जो हम टाइप करेंगे वो हमें हेडर में शो होगा टॉप पर मतलब, और ये फुटर में शो होगा, सॉरी ये वाला फुटर मतलब बॉटम में बिल के। इसी तरह से सेल इनवॉइस में भी हम शो कर सकते हैं और प्री पेमेंट बिल में भी शो कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको जिस तरह से यहाँ पर सेल रिसिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप मार्केटिंग टेक्स्ट अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेल रिसिप्ट की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो एडमिन सेटिंग्स में ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैं आपको इसमें यूज़र ऑथेंटिकेशंस का बता रहा हूँ, जिसमें आप अपने कैशियर्स के राइट्स चेंज कर सकते हैं, उन्हें आइटम लेस करने के राइट्स देने हैं या नहीं।
डिलीवरी के और इस तरह से दूसरे डिफरेंट राइट्स आपने अपने कैशियर्स को देने हैं या नहीं, वो राइट्स चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपने उसका नया यूज़र ऐड करना चाहें तो वो भी इस ऑप्शन से कर सकते हैं, यूज़र ऑथेंटिकेशन। आप एडमिन से लॉगिन करेंगे, यूज़र ऑथेंटिकेशंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपके एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। मुझे कैशियर के राइट चेंज करने, मैंने कैशियर पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मैंने कैशियर को आइटम लेस का राइट दिया हुआ है, मैं इससे चेक हटा दूंगा ताकि कैशियर आइटम लेस ना कर सके ऑर्डर डन होने के बाद। इसी तरह ऑर्डर डिलीट भी ना कर सके कैशियर, और डिस्काउंट भी नहीं दे सके। और इसी तरह से आपने कैशियर को जो भी यहाँ राइट्स देने हैं वो डिफरेंट राइट्स हैं, अब यहाँ से इनको चेक हटा देंगे तो यूज़र के कैशियर के पास से वो राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। मैंने दो चेक राइट्स हटाकर इसको अपडेट करना है और ये राइट्स कैशियर के पास से ख़त्म हो गए। मुझे अगर न्यू यूज़र ऐड करना है तो मैंने यहाँ पर न्यू यूज़र का नेम टाइप किया, यहाँ पर मैंने पासवर्ड टाइप किया, उसके बाद मैंने इन्वेंट्री और अकाउंट्स के राइट्स नहीं देने, मैंने पॉइंट ऑफ सेल के जो राइट्स उसे देने हैं तो उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल पर चेक लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो उसको राइट्स देने हैं उन पर चेक लगाया, और चेक लगाने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। इस तरह से एक न्यू यूज़र मेरे पास ऐड हो गया सुबह। तो मैंने इस वीडियो में आपको एडमिन सेटिंग्स और यूज़र ऑथेंटिकेशंस का बता दिया है। थैंक यू।